नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारे डिफरेंट जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सब पे हम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। इवन हम यहाँ पर और भी कोर्सेज भी यहाँ पे हम लोग कराते हैं। देन आफ्टर अभी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सीबीएसई ने, अब यहाँ पर देखो सीबीएसई ने क्या करा है, यहाँ पर एक फोड़ा है छोटा सा बॉम्ब। अब यहाँ पर सीबीएसई ने किस तरीके से बॉम्ब फोड़ा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सीबीएसई ने यहाँ पर आज इशू कर दिए है इसकी सारी की सारी डेट्स। अब यहाँ पर डेट्स किन किन लोगों के लिए इशू करी है, तो सीबीएसई ने बेसिकली यहाँ पर 10th की एग्ज़ाम जो होने वाली है वो एंड 12th की एग्ज़ाम जो होने वाली है उन दोनों की यहाँ पर क्या है डेट डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि सीबीएसई ने कहा था कि यहाँ पर 10th की जो है अब से 2 एग्ज़ाम होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाली है वो हमारी होने वाली है फेज़ 1 की, एंड सेकेंड एग्जाम जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी फेज़ 2 की। तो इन सभी फेज़ की मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 इन दोनों की प्लस यहाँ पर 12th की जो भी एग्जाम होने वाली है ये इन तीनों की यहाँ पर डेट जो है वो आज इन लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर आज इन लोगों ने डिक्लेयर करी है। तो जैसे यहाँ पर मुझे अपडेट्स मिला देन मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इसको वीडियो के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर जब ये बात करते हैं हम लोग 10th सीबीएसई की, तो देखिए 10th सीबीएसई के अंदर इन लोगों ने टोटल 2 फेज़ बताए हैं कि भाई एक 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो एक एग्जाम चलने वाली है वो इनका होने वाला है फेज़ 1। जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो हम लोग बोलेंगे हमारा फेज़ 1, और दूसरा 5 मई से लेकर 20 मई तक जो चलने वाला है वो हमारा होगा फेज़ 2। इसी दौरान यहाँ पर 26,60,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करने वाले हैं 10th की एग्जाम देने के लिए। एंड देन आफ्टर उसके बाद इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, मतलब कि ये पूरा फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो ड्यूरेशन है वो 34 डेज का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो 84 यहाँ पर ऑफर्ड होते हैं। इसमें से ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। एक होते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट और दूसरे हमारे होते हैं यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट। अब देखो मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट के अंदर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बट जो है लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पता होना ज़रूरी है कि मेजर सब्जेक्ट कौन से एंड माइनर सब्जेक्ट कौन से। मेजर सब्जेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाता है मैथ्स, देन आफ्टर उसके बाद आ जाएगा हमारा साइंस, देन आफ्टर उसके बाद हमारा आ जाएगा एसएसटी, देन आफ्टर इंग्लिश है, देन आफ्टर हमारा यहाँ पर हिंदी है। सो जो ये पर्टिकुलरली रीजनल्स आप बोल सकते हो, जो पर्टिकुलरली यहाँ पर एक सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, ये सारे के सारे जो है ये हमारे होने वाले हैं मेजर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो हमारा पर्टिकुलरली रीजनल लैंग्वेजेस जो होते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हो रीजनल या तो फिर फॉरेन लैंग्वेजेस, अगर कोई आप पढ़ाई कर रहे हो आपके स्कूल के अंदर, तो अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट जो फॉल करेगा वो हमारे माइनर के अंदर फॉल करेगा। मेजर सब्जेक्ट की यहाँ पर डेट जो है वो उन लोगों ने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर दी है, बता दिया गया कि भाई इस डेट को ही मेजर का एग्जाम होने वाला है, माइनर का एग्जाम जो है वो उस पर्टिकुलर डेट पे ही होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डेट किस तरीके से इन लोगों ने बताया है। आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर टाइम टेबल बताया गया है, ये जो टाइम है ये आपका है 10th सीबीएसई वालों के लिए। तो सबसे पहले उन सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो है ना इन लोगों ने 2 एग्जाम देने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पे 2 एग्जाम तो जो है वो देनी ही पड़ेगी। एक हमारा है फेज़ 1 और एक हमारा है फेज़ 2। क्यों? बिकॉज कि एज पर एनईपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने जो एनईपी को जो है वो अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब कि 2025 और 26 का जो पर्टिकुलरली आपका जो एजुकेशनल यानी आप बोल सकते हो जो आपका ये पर्टिकुलरली साल होने वाला है 25-26 के अंदर जो एग्जाम्स होने वाली है, उस एग्जाम्स के अंदर उन लोगों ने बताया कि भाई मैथ्स एग्जाम जो है वो अगर हम लोग बात करें फेज़ 1 की तो वो 17th डेट को रखी है और वो ट्यूसडे के दिन में है। सेकेंड एग्जाम जो है वो हमारे रेस्ट ऑफ एन सब्जेक्टिव, देखो ये जितने भी हमारे रेस्ट सब्जेक्टिव है ना, ये आपका जो पर्टिकुलरली जो दूसरा माइनर सब्जेक्ट है ना, उन लोगों की यहाँ पर जो ये डेट्स है ना वो ये सारी डेट जो है उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो इस डेट के ऊपर आपका जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेगा, जो भी आपका पर्टिकुलरली माइनर सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका रीजनल लैंग्वेज में जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो फॉल करता होगा, तो वो ये डेट के अंदर वो लोग सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो जो डेट होने वाली है वो हमारे होने वाली है 19 और वो हमारा होने वाला है यहाँ पे थर्सडे को। सेम इसी तरीके से एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज़ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सोशल स्टडी का एग्जाम जो है 21/2 से लेके 21/2 को यहाँ पर होने वाला है, जो हमारा है सैटरडे के दिन। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, देखो इन लोगों ने जो पहले आपका जो होता था ना कि भाई एक एग्जाम होगी देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर 5 दिन का यहाँ पर वो लोग क्या कर देते थे, गैप रखते थे, फिर सेकेंड एग्जाम होता था, फिर उसके बाद 6-7 डेज का यहाँ पर क्या कर देते थे वो लोग गैप कर देते थे। अब इन लोगों ने वो पूरी पॉलिसी जो है वो रिमूव कर दी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब स्टडी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो स्पीड में पूरी की पूरी एग्जाम कंप्लीट यहाँ पर करेंगे वो लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 17th को एक एग्जाम है, 19th का अगर आपका जो पर्टिकुलरली माइनर सब्जेक्ट है वो फॉल करता है तो आपको 19 को भी एग्जाम देनी पड़ेगी, 21 को एग्जाम, मतलब 17 के बाद आप देख सकते हो 18, 19, 20 3 दिन के अंदर वापस से आपका जो है वो सोशल स्टडीज का एक पेपर आ जाएगा यहाँ पे। देन आफ्टर उसके बाद
23 को जो है वो आपका क्या है वापस से अगर माइनर सब्जेक्ट जो डेट इस पर्टिकुलर में फॉल कर रही होगी तो उसकी एग्जाम जो इन लोगों ने मंडे के दिन रखी हुई है। देन आफ्टर उसके बाद हमारा साइंस का एग्जाम है 25 को वेडनेसडे के दिन हमारा साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो ये सारे जितने भी डेट्स हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर फेज 1 की बता रहा हूँ। ये सारी एग्जाम जो होने वाली है फरवरी एंड मार्च के बीच में होने वाली है। देन आफ्टर उसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 27 फरवरी को जो फ्राइडे के दिन जो है वो आपका हिंदी का एग्जाम होगा। एंड देन आफ्टर उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो 2 मार्च मतलब कि 2 मार्च को जो है मंडे के दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डेट का डिफरेंस देख सकते हो, 25 के बाद सिर्फ एक दिन का गैप है। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर हिंदी का एग्जाम है। हिंदी के बाद यहाँ पर 27, 28 और फिर सीधा 1 के बाद यानी कि 2 दिन के बाद आपको वापस से इंग्लिश का एग्जाम है। देन आफ्टर आपका यहाँ पर इलेक्टिव एग्जाम 3 मार्च के दिन यहाँ पर क्या है आपका ट्यूसडे के दिन आपका अगर कोई सब्जेक्ट फॉल करता होगा माइनर सब्जेक्ट तो वो उसकी एग्जाम यहाँ पे ली जाएगी। और रेस्ट ऑफ ऑल द माइनर सब्जेक्ट जो है उनकी एग्जाम जो है वो 6 पर्टिकुलरली मार्च के दिन वो लोग लेने वाले हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या है अपना फेज 1 का जो भी पर्टिकुलरली एग्जाम है वो लोग यहाँ पर ये कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखें जैसे ही फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट होगा ना विद इन सम डेज के अंदर ये क्या करेंगे फेज 1 का रिजल्ट जो है वो लोग यहाँ पे इशू कर देने वाले। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट का जो भी टेंटेटिव डेट है ना वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा आगे थोड़े से वीडियो के अंदर, तो जिससे क्या है कि आप लोगों को आइडिया रहे। क्यों? बिकॉज कि जो फेज 1 के अंदर पास होने वाला है उन्हीं लोगों को फेज 2 के अंदर ये लोग एग्जाम देने देंगे। अगर आप लोग फेज 1 के अंदर फेल है तो आप लोग सीधा सा इंप्रूवमेंट के अंदर चले जाएंगे। आप लोगों को इंप्रूवमेंट कैटेगरी को पहले क्लियर करना पड़ेगा। देन आफ्टर उसके बाद आप लोग फेज 2 के एग्जाम वहाँ पे दे सकते हो। फेज 1 फेज 2 के एग्जाम जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम पैरेलली चलेगा, जैसे अभी फेज 1 फेज 2 का चल रहा है उसी तरीके से। और फेज 2 के अंदर भी सेम चीज इन लोगों ने करी है कि 5 मई के दिन ट्यूसडे के दिन यहाँ पर क्या करा है इन लोगों ने मैथ्स का एग्जाम रखा है। देन आफ्टर उसके बाद रेस्ट सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो 7 मई को है। देन आफ्टर उसके बाद सोशल साइंस का एग्जाम जो है वो 9 मई को है सैटरडे के दिन। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से जो भी आपका पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपका कोई माइनर सब्जेक्ट फॉल करता है तो उसका एग्जाम 11 के दिन रखा गया है। देन आफ्टर उसके बाद साइंस हिंदी इंग्लिश देखो 13 मई 21 मई 18 मई, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मई के अंदर 5th डेट से अगर कोई एग्जाम शुरू कर रहे हैं ये लोग तो आने वाले पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो 21 मई तक में यहाँ पर आपकी सारी के सारे एग्जाम कंप्लीट कर देंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये डेट्स यहाँ पर अलग आगे मैंने क्यों लिखी है, क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर सारे के सारे जैसे सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से यहाँ पे डेट का जो उन लोगों ने वो यहाँ पे डिसाइड करा हुआ है। तो हिंदी का एग्जाम जो है वो 21 मई को होने वाला है, इंग्लिश का एग्जाम जो है वो 18 मई को होने वाला है मंडे के दिन पे। अब उसके बाद अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है अगर आपका फॉल कर रहे हो इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर तो वो पर्टिकुलरली 19 मई को होगा। और अदर लैंग्वेजेस अगर जितने भी है वो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलरली रेस्ट 1, 2, 3 के अंदर अगर नहीं आते हैं तो उनका एग्जाम जो है वो 15 मई को फ्राइडे के दिन ये लोग रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपका पूरा का पूरा एग्जाम वो लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेजर और माइनर के सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पर डेट जो है उन लोगों ने डिक्लेयर करी है। अब यहाँ पर डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेट के बाद जो है वो हमारे सारे सब्जेक्ट्स है। अब सब्जेक्ट के अंदर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली सीबीएसई ने यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो बताई गई है कि भाई लैंग्वेज 1 हमेशा यहाँ पर इंग्लिश रहेगी, लैंग्वेज 2 जो है वो यहाँ पर क्या रखी गई है हिंदी को रखा गया है। इलेक्टिव 1, 2, 3 यहाँ पर क्या है आपका मैथ्स साइंस और एसएसटी, ये 3 साइंस मैथ्स एंड एसएसटी जो है वो यहाँ पर इलेक्टिव 1 और 2 और 3 के अंदर रखे। एंड देन आफ्टर उसके बाद जितने भी आपके फॉरेन लैंग्वेज है यानी कि जो भी आपके पर्टिकुलरली माइनर के जो सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करने रहेंगे। और यहाँ पर रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर अगर कॉमर्स के अंदर है तो वो लोगों के लिए भी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पर फॉल करेंगे। देन आफ्टर अगर कोई फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी के अंदर है तो उनके भी सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फॉल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने क्या है सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज जो भी पर्टिकुलरली कैटेगरीज होती है सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो उन लोगों ने यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने जो पूरी शीट जो है ना मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्क्रूटनाइज करके दिया है, यही शीट को इन लोगों ने पूरा डिटेल वे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग पूरा क्लियरली देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो डेट्स है ना वो कुछ इसी तरीके से रखी है। एंड मेजर माइनर सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिफाइन करे हुए यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि मेजर माइनर सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जो भी पर्टिकुलरली माइनर सब्जेक्ट्स है वो सारे माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। मेजर माइनर जो भी हमारे सारे सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने रहेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया आप लोग यहाँ पर से सीधा से जो भी आपके ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है सारे के सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने कुछ एग्जाम्स बता दी गई है कि भाई
15th एग्जाम तक यहाँ पर, या 15th आप बोल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 16th एग्जाम तक जो है वो आप लोगों का 10th का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देन आफ्टर बारी आती है हमारे 12th वालों की। तो देखो 12th वालों के लिए यहाँ पर इन लोगों ने ये जो पर्टिकुलरली डेट छोड़ दी है ना, ये पूरी की पूरी 12th के लिए इन लोगों ने यहाँ पे छोड़ दी है। अब 12th के लिए यहाँ पर छोड़ने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 12th की हम लोग बात करते हैं तो 12th के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉमर्स में हो, ह्यूमैनिटी में हो, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्ट्स के अंदर हो, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में हो, तो आप लोगों का जो पर्टिकुलर एग्जाम है ना वो शुरू होने वाला। तो यहाँ पे 9 मार्च से लेके हमारा जो भी एग्जाम्स है वो शुरू होने वाला है। और कब तक चलने वाला है वो सारा एग्जाम हमारा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 4th अप्रैल तक यहाँ पे सारा का सारा एग्जाम जो है वो चलने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या चीज देखनी है, तो यहाँ पे 9 मार्च से लेके 4th अप्रैल तक यहाँ पर आप लोगों का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, जो भी मेरे लोग 12th में है यहाँ पे उन लोगों का। एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, अब बारी आती है हमारे यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर की। अब देखो रिजल्ट जो है वो किस दिन डिक्लेयर होने वाला है, तो जो भी लोग यहाँ पर अगर 12th की एग्जाम का रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो टेंटेटिव डेट अभी आप लोग आपके दिमाग के अंदर ये रख सकते हो कि भाई 25/20 कि यहाँ पर 20 मई को जो है वो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। एंड इसी तरीके से पैरेलली अगर हम लोग बात करते हैं 10th क्लास की, तो 10th क्लास का यहाँ पर फेज़ 1 का जो रिजल्ट है, फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो किस दिन आने वाला है, तो फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो आने वाला है 24/20/26 को। यहाँ पर इन लोगों ने फेज़ 1 का रिजल्ट जो है वो लोग ये डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। और सेकंड एग्जाम जो होने वाली है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारी डेट्स बता दी गई है। और सेकंड एग्जाम जो है वो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रिपेयर करी गई है। जितने भी लोगों का अगर फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री आया है 12th के अंदर, तो 12th के अंदर सप्लीमेंट्री का जो भी पर्टिकुलरली क्राइटेरिया है वो उन लोगों ने डेट बता दिया है कि भाई 15/7/2026 के अंदर वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री का एग्जाम वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इस डेट को सप्लीमेंट्री का एग्जाम रख देंगे। एंड देन आफ्टर उसके बाद जो भी सारे के सारे रिजल्ट्स है वो मैक्स टू मैक्स 15/8 मतलब 15/8/2026 तक ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो यहाँ पे लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और यहाँ पर जो भी पर्टिकुलरली चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप लोगों को फॉलो करना है। क्यों? बिकॉज कि जिन भी लोगों ने अगर अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, कोई चीज़ का अगर वेट कर रहे हैं तो यार वेट करना छोड़ दो। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर CBSE जो है वो बहुत ही एक सीरियस मोड में आ चुका है और यहाँ पर उन लोगों ने सारे रिजल्ट, सारे डेट्स, सारे सप्लीमेंट्री के डेट सब कुछ उन लोगों ने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है, बता दिया गया है। तो आप इन सारी डेट्स को जो है अगर एक्चुअली नहीं मान रहे हो तो टेंटेटिव मान के भी आप लोगों को प्रिपरेशन करना शुरू कर देना पड़ेगा। बिकॉज कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह जाएगा। क्यों? बिकॉज कि अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो अभी हम लोग जो खड़े हैं वो अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो जून चल रहा है और अगर आज जून की फर्स्ट डेट है तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास जो है वो 6 मंथ ही है सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए। देन आफ्टर उसके बाद जनवरी भी है, बट जनवरी को यहाँ पर क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जनवरी और फरवरी जो होता है बेसिकली आप लोगों का किसके अंदर फॉल करता है, आप लोग रिवीजन का प्लानिंग यहाँ पे करते हो। तो जनवरी और फरवरी को तो अगर हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं और जून से लेके अगर हम लोग यहाँ पे दिसंबर तक का प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर दिसंबर तक के प्लानिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे 6 मंथ का ही आपके पास टाइम बचा है और जो पर्टिकुलर बोर्ड है वो यहाँ पर एग्जाम लेने के प्रॉपर मूड के अंदर आ चुका है और यहाँ पे सारे एग्जाम जो है वो सब कुछ उन लोगों ने यहाँ पर बता दिया गया है। सो इसी तरीके से ये जो भी पर्टिकुलरली अपडेट्स है ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो CBSE के अंदर पढ़ाई करते हैं या आपके कोई ब्रदर सिस्टर है जो CBSE के अंदर पढ़ाई करते हैं तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर ये डेट के हिसाब से ही वो अपना जो भी पर्टिकुलरली प्लानिंग है वो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें जो है वो लोग तैयार कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर और भी कुछ पर्टिकुलरली अपडेट्स आता है तो वो हम लोग करेंगे। एंड इसी के साथ साथ पैरेलली जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज को भी लॉन्च करेंगे जिससे क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।